हो चुके थे, राजा का धन धान नष्ट हो गया था। तब राजा ने मन में विचार किया कि भगवान का प्रसाद त्यागने से मेरी दशा हुई है, क्योंकि भगवान की इतनी शक्ति है। रंग क्रोध राजा नाम रख लिया उच्चार, धनिनम निर्धनम तथा निर्धनम धनियम तथा। राजा भाग करके फिर वहीं गए जहाँ बाल बाल लोगों ने कथा सुनी। फिर से कहा भैया फिर से भगवान की कथा सुनी जाए। राजा ने फिर से बाल बाल लोगों के साथ भगवान की कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया। और राजा जब फिर अपने घर वापस आए तो राजा के दर्शों को समित को प्राप्त हुए थे, वो जीवित हो गए। राजा का धन फिर से उन्हें वापस मिल गया। राजा जब तक इस संसार में रहे सुख भोग किया और अंत में सत्य लोक को प्राप्त हुए। सूर्य जी महाराज बोले, हे स्वर्गवासी, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के स्मरण से लगत को करता है, पूर्ण कारक कथा श्रवण करता है, भगवान के प्रसाद से धन धान सब कुछ प्राप्त करता है। जो मनुष्य निर्धन है धनवान हो जाता है, जो बंधन में पड़ा है बंधन से मुक्त हो जाता है, जो भय मनुष्य है वो भय से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। इसके करने वाले मनुष्य संसार सागर के दुखों से मुक्त हो जाते। ऐसे वांछित फल देने वाले को कोई काल कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है, कोई सत्यदेव कहता है। हे प्रभु अनेक प्रकार का रूप धारण करके आते हैं, सभी मनुष्यों का मनोरथ पूरा करते हैं। आज इस कलयुग में यही सनातन विष्णु रूप धारण करके भगवान सबकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। जो मनुष्य कथा को निष्ठा साथ सुनता है, भगवान की इच्छा से संतान प्राप्त करता है। हे मनुष्य जिन्होंने पूर्व जन्म में भगवान की कथा सुनी, उनके दूसरे जन्म का हाल कया सुनकर पहले अध्याय वाले जो सदानंद ब्राह्मण थे, दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण थे, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। दूसरे अध्याय वाला जो लकड़हारा था, लकड़ी बेचने वाला, वो दूसरे जन्म में निषाद हुआ, जो रामचंद्र जी को गंगा पार करके लंका के पास से भवसागर पार हो गया, अर्थात वैकुंठ धाम हो गया। तीसरे अध्याय वाले जो उल्का राजा थे, वो दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ थे, जो भगवान रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। चौथी अध्याय वाला जो बलिया था, वो भी सत्संग और फिर राजा हुआ। वह एक ऐसा सत्यवादी राजा था जो अपने हारा से काट करके ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण को देना स्वीकार कर लिया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि राजा मुझसे बड़ा सत्यवादी राजा इसकी परीक्षा नहीं थी। भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, राजा के सामने उपस्थित थे, उनके साथ रस्ते में बना हुआ एक छोटी था। भगवान ने राजा से कहा, राजन मेरा सिंह। राजा बोला, आपका सिंह खाएगा क्या? और एक शर्त है, तीनों में से किसी को आंसू नहीं आना चाहिए, अगर आंसू आ गया तो मेरा सिंह भोजन नहीं करेगा। तब राजा ने कहा, हे ब्राह्मण मैं सत्य के सहित अपने पुत्र का मांस लेने के लिए तैयार हूं। राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण चाहता था, परंतु आरे से चीरते समय लड़के की बाएं आंखों से आंसू निकल आए। तब ब्राह्मण ने कहा, राजा रुक जाइए, अब मेरा सिंह भोजन नहीं करेगा, क्योंकि लड़के की आंसू आ गया। तब उस लड़के ने कहा, जिसके शरीर पर आरा चल रहा था, कि खाना तो हमारा दाहिना अंग है, आंसू तो आया है, मेरे बाएं आंखों से क्यों नहीं ग्रहण किया जाएगा? मेरे बाएं अंग को विश्वास एक ऐसा पतित है जिसको आंसू नहीं किया, इसलिए उसको आंसू आ गया। ऐसा सुनकर के ब्राह्मण लोग भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, राजा को वैकुंठ धाम दिया। गंगा राजा दूसरे जन्म में स्वयं भूमन हुए, जो संपूर्ण भागवत की कथा सुन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। श्री रंगनाथ संपूज्य श्री वैकुंठे तदागतम वंदे वेदांत कर्पूरचारी कर्म कर्णगम रामानुजाचार्य मरचूड़ामश्री खंडे सत्यनारायण कथाया पंचमो अध्याय समाप्त। वृंदावन हरिराधे की जय। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री नारायण 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 भगवान की जय।